एक्सपोजर एंड रिस्पॉन्स प्रिवेंशन थेरेपी वन ऑफ द बेस्ट थेरेपीज इन ओसीडी ट्रीटमेंट। सब लोग कहते हैं, हर जगह लिखा हुआ है। लेकिन ईआरपी करना इतना आसान नहीं है जितना लोग कहते हैं। लिखना, कहना, बोलना बड़ा इजी है, पर करना मुश्किल है। और करने में गलती हो जाए तो आप ईआरपी को दोबारा छुएंगे भी नहीं। इसलिए मैं कभी भी नहीं बोलता किसी को कि आप घर बैठे ईआरपी करो विदाउट द हेल्प ऑफ अ थेरेपिस्ट। क्योंकि एक्सपोजर एंड रिस्पॉन्स प्रिवेंशन एक फियर इंड्यूसिंग एक्सरसाइज है, यानी कि आग का दरिया है और तैर के जाना है। यानी कि आपको एंग्जाइटी को, फियर को फेस करना होता है। लेकिन ये इजी कहने में तो है कि एंग्जाइटी को फेस कर लो, फियर को फेस कर लो। मैं अक्सर लोगों को पूछता हूँ, अपने डॉक्टर्स को पूछता हूँ, अपने जो पढ़ाता हूँ स्टूडेंट्स को पूछता हूँ कि भाई एक बात बताओ, तुम्हें अगर शेर से डर लग रहा है और तुम्हें मैं बोलूँ शेर के पिंजरे में चले जाओ, तो क्या ये फेसिंग द फियर होगा? ये एक्सपोजर थेरेपी होगी? क्या तुम दोबारा जाना चाहोगे अगर मैं तुम्हें उस पिंजरे में फेंक दूं? कहेंगे नहीं सर। क्या तुम्हें अच्छा लगेगा उस इंसान को देखकर जिसने तुम्हें पिंजरे में धक्का दिया है? नहीं। इसीलिए किसी को एक्सपोजर थेरेपी जबरदस्ती और धक्का मार के फोर्सफुली नहीं कराई जाती। अब पहली बात तो ये है कि उससे पहले कई सारे थेरेपीज करने होते हैं, जिसमें हम ब्रेन एक्टिवेशन करते हैं, यानी कि ब्रेन को स्ट्रेंथ देते हैं कि वो एक्सपोजर तक पहुंच पाए। उसमें सीबीटी होता है, हैबिट रिवर्सल होता है, साइको एजुकेशन, इनसाइड ओरिएंटेड थेरेपी, एक्ट थेरेपी कई बार होता है। ऐसे कई सारे एमईटी, मोटिवेशनल एनहांसमेंट थेरेपी, हिप्नोसिस या एनएलपी जैसे कुछ टेक्निक्स, ये सब यूज करके ब्रेन को प्रिपेयर करते हैं बिफोर एक्सपोजर एंड प्रिवेंशन थेरेपी बिगिंस। ये लोग अक्सर स्किप कर देते हैं, करवाते ही नहीं है। लोगों ने क्यों? उन्होंने किताब पढ़ी है, किताब में लिखा है या गूगल पे लिखा है सीबीटी और ईआरपी, तो चलो ईआरपी करते हैं। ऐसे नहीं काम करता ईआरपी। चलो एक चीज और बताता हूँ आपको। एक्सपोजर एंड रिस्पॉन्स प्रिवेंशन के दो पार्ट है, एक थेरेपी नहीं, इसके दो पार्ट है। एक एक्सपोजर, एक रिस्पॉन्स प्रिवेंशन। अक्सर लोग अपने कंपल्शन को रोकने की कोशिश करते हैं और बोलते हैं यही मेरा ये है, क्या कहते हैं, ईआरपी है। मैं उनसे पूछता हूँ, कहते हैं सर मुझे ईआरपी कराया था मेरे पिछले काउंसलर ने या किसी ने। मैंने कहा क्या कराया? कहते मैं कंपल्शन रोकने लगा, कंपल्शन रोकता हूँ और फिर मैं दोबारा उसमें रिलैप्स कर जाता हूँ। कुछ दिन बाद दोबारा कंपल्शन स्टार्ट हो जाते हैं। बिल्कुल होंगे, क्योंकि आप सिर्फ एक ही पार्ट कर रहे हो, मतलब 50% पार्ट कर रहे हो आप। रिस्पॉन्स प्रिवेंशन, कंपल्शन को रोक रहे हो, दबाव डाल रहे हो अपने ऊपर। जितना आप कंपल्शन को रोकोगे उतनी तीव्र इच्छा कुछ दिनों बाद दोबारा आएगी आपको, क्योंकि आपने एक्सपोजर तो किया ही नहीं, सिर्फ रिस्पॉन्स प्रिवेंशन किया। एक्सपोजर मतलब खुद से उन थॉट्स या उन फियर्स के पास जाना। ये अभी भी मैं आपको सिर्फ इसलिए समझा रहा हूँ कि आपको समझ में आए कि इसका थेरेपी के दो पार्ट्स हैं। ये थेरेपी इतनी सिंपल और इजी नहीं जितना गूगल और जीपीटी पे लिखी है या कोई लोग बताते हैं आपको। इसको एक प्रोफेशनल की गाइडेंस में ही करें। मैंने एक वीडियो बनाई है कि रिलैप्स प्रिवेंशन कैसे रुके और कैसे अपने माइंडसेट को फॉरएवर के लिए चेंज किया जाए। नीचे लिंक कर रहा हूँ रिलेटेड वीडियोस में, जाकर देख लेना एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच mental health related content and give me your feedback in the comment sections. I would love to read that.